सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। सो हम जो टॉपिक डील कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन्स फॉर आईआईटी जेईई एंड मेंस, जेईई एडवांस एंड मेंस। तो अब कल हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे थे, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ओके, जो जेईई के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कल हमने सेंट्रॉइड, मीडियन, देन इन सेंटर, ओके, स्लोप, इन डिफरेंट फार्मूलाज को स्टडी किया। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे, ओके। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, ओके। क्या क्वेश्चन है? If the product of slopes of lines represented by 4x square plus 2hx square minus 7y square is equal to 0 is equal, then h is equal to, okay, minus 6, minus 2, minus 4 and 4. Okay. एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देखो। If the product of slopes of lines represented by 4x square plus 2hx square minus 7x square is equal to 0 is equal, then h is equal to, okay, देखो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस इसको देखा है हमने, ओके। और उनका क्या कहना है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय 4x स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, है ना, ये इक्वल दिया है, इज इक्वल, देन h इज इक्वल्स टू, मतलब सम और एडिशन को दोनों को इक्वल दिया है ना। स्लोप का सम और प्रोडक्ट इन दोनों को हम उन्होंने इक्वल दिया है और हमें यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड करनी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, पहले इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ओके। लेट द इक्वेशन बी y is equals to m1x and y is equals to m2x, ओके। इक्वेशंस क्या कंसीडर की हमने? m1x और m2x, ये हमारी इक्वेशंस है। अब एक काम करेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ओके। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास y माइनस m1x और y माइनस m2x, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब देखिए ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, ये हमारा आउटकम था। तो इसको हम लिखेंगे एज y माइनस m1x और y माइनस m2x इसके इक्वल, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, ओके, इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, इसे अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो। अब सबसे पहले अगर मुझे इसका आउटकम निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं? m1x into m2x, इन दोनों का आउटकम है ना, m1 into m2, है ना, x नहीं लिखा तो भी चलेगा, m1 into m2। इसको हम लिख सकते हैं एज -4/7, -4/7 लिख सकते हैं। और देखिए आगे यहाँ पर m1 प्लस m2, इसको हम लिख सकते हैं एज, इसे लिखेंगे 2h अपॉन 7। देखो m1 into m2 -4/7 और m1 plus m2 is equal to 2h/7। अब हमें क्या गिवन है? गिवन हमें ये है, गिवन दैट ये इक्वल बोला है, ये इक्वल बोला है, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू उन्होंने इक्वल बोली, इसकी m1 into m2 और m1 plus m2 इसकी वैल्यू उन्होंने इक्वल बोली। तो हम यहाँ पर बोलेंगे m1 into m2 is equals to m1 plus m2, इन दोनों की वैल्यू उन्होंने इक्वल बोली, देखिए इट इज इक्वल, और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने इसको प्रोपोर्शन में फाइंड किया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -4/7 इज इक्वल्स टू, देखो ये इक्वल है, मतलब ये इसकी वैल्यू -4/7 इसकी
वैल्यू 2h बाय 7, 2h अपॉन 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2h और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 को उधर शिफ्ट करते हैं तो 2h इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2h इज इक्वल्स टू -4 तो h इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 तो h इज इक्वल्स टू -2। h की वैल्यू कितनी हुई -2 हुई, है ना। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सेकंड है B1 दैट इज करेक्ट, -2 इज करेक्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये करता हूँ आपको, लेट द इक्वेशन बी y इज इक्वल्स टू m1x y इज इक्वल्स टू m2x। फिर हमने क्या किया, इसको इक्वेट किया किस जो गिवन था हमारा इक्वेशन उसके सामने 4x² + 2hx² - 7y² इज इक्वल्स टू y - m1x y - m2x। फिर देखो अब m1 * m2 ये कितना आएगा 4/-7, 4/-7 मतलब -4/7 और m1 + m2 2h/7। फिर हमें पता था m1 * m2 = m1 + m2 ये इक्वल है, तो m1 * m2 की वैल्यू -4/7 और m1 + m2 की वैल्यू 2h/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाइड बाय -4 और 2h मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 7 से 7 कैंसिल, h इज इक्वल टू -4/2 तो h इज इक्वल टू -2। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, अब देखो कल मैंने बोलते बोलते आपको बहुत सारी कंडीशन बोली थी, लेकिन कोलिनियर कंसेप्ट की एक हमारा पॉइंट छूट गया था। तो कोलिनियर पॉइंट के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कोलिनियर पॉइंट्स कब बनते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको कोलिनियर, आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा कि जब दो इसका एडिशन, ओके आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। इसको इरेज करता हूं, देखो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आपको दिया है यहाँ पर कि 3 पॉइंट्स आपके पास, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं, लेकिन आपको कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज आपको दिया 1,2, आपको दिया है -3,8 और आपको दिया है कुछ 11/12 और आपको फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ इसको कहेंगे ए, बी और सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आता है, इन तीनों को ज्वाइन करके, अगर वर्टेक्स सपोज ए, बी और सी, ये तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करके अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से बी सी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए सी फाइंड करेंगे। और अगर एरिया का आउटकम अगर 0 के बराबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं और ट्रायंगल कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनता। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता और वो कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियरिटी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। जूनियर क्लासेस में हमने क्या सीखा है कि AB + BC अगर AC के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि वो कोलिनियर है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है। कल सेंट्रॉइड के बारे में भी बोला। सेंट्रॉइड क्या है हमारा, सेंट्रॉइड मतलब कि जहां पर तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फिर हमने इन सेंटर पे देखा, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर मतलब जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी देखा हमने, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये फॉर्मूला भी देखा हमने। ठीक है, फिर हमने इन सेंटर का फॉर्मूला भी कल देखा है। ओके, उसके बाद कभी भी ध्यान रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों एक ही होते हैं, इसलिए उसमें 3 अल्टीट्यूड होते हैं, 3 मीडियन होते हैं और उनका जो पॉइंट होता है उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, जो कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। फिर हमें पता है कि स्केलर ट्रायंगल में हाइट हमेशा ट्रायंगल के बाहर होती है, मीडियन
आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट जो है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होती है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। फिर हमने स्लोप भी देखा था। स्लोप क्या है? स्लोप इज एनीथिंग, है ना, जो आपकी एक्स एक्सिस पे फॉर्म होता है उसको हम स्लोप का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में पढ़ा है। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस सीरीज को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसके बाद नए वीडियो के साथ मैं कल और अपलोड करूंगा रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच।